दोस्तों, आज की कहानी है बड़े भैया क्यों हम लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे वाह भैया, तब तुम कहाँ थे जब माँ को हार्ट अटैक आया था, जब माँ को तुम्हारी जरूरत थी। और तो और वह कहलवा भेजा था कि मेरी इस दुनिया में कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं। अब माँ और भाई कहाँ से हो गए। अब जायदाद में हिस्सा सही है ना। अजीब बात, अपने बड़े भाई राकेश से सुरेश कह रहा है और दोनों की माँ बेटों के लिए असहा हो रही। अंदर ही अंदर बड़े बेटे राकेश से खीन रहती कि उसके पास नौकरी चाकरी होने के बावजूद भी कभी छोटे भाई की मदद करने को न आता, ना गांव में आने की फुर्सत थी कि माँ और छोटे भाई कैसे किस हालत में रह रहे। खेती बाड़ी संभालने वाला सुरेश बहुत ही परिश्रमी और लगनी है। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि का प्रकोप झेलने वाला सुरेश कभी भी अपने घर परिवार को कष्ट नहीं झेलने दिया था। कुछ साल पहले माँ को दिल का दौरा पड़ने के कारण शहर में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। बाईपास सर्जरी का खर्चा तकरीबन 6 से 7 लाख के आसपास देना था। इसके लिए सुरेश ने भैया से विनती की थी और वो पैसे भेज दे ताकि माँ का ऑपरेशन हो सके, लेकिन राकेश ने बहाना बनाकर कन्नी काट दी थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, तुम देख लो। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में सुरेश के ससुर ने पैसे की मदद करवाकर समधन की जान बचाई थी। बाद में सुरेश ने खेत के कुछ हिस्से को बेच ससुर का कर्जा उतारा था, क्योंकि उसके लिए तो यही ससुर का बहुत एहसान था कि वक्त आने पर उन्होंने मदद कर उनकी माँ की जान बचाई थी। राकेश के नजर का पानी उतर गया था। ना तो माँ को आया, ना ही कभी फोन किया कि माँ किस हाल में है, किस तरह वह लोग शहर में रह रहे थे, कभी झांकने नहीं आया। आज के समय में राकेश अपना हिस्सा लेने को गांव पधारा है। उसे देखकर सुरेश उसका छोटा भाई अपना आपा खो बैठा। देखो भैया, हमारे पास जो भी खेत खलियान है उससे ही साल भर का खर्चा पानी चलता है। इसमें से आधा आपको दे दिया जाए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और आपको क्या कमी है, अच्छी सरकारी नौकरी है, शहर में मकान है, और क्या सही। आपको क्यों हम लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। चले जाइए यहाँ से। सुरेश का मन अपने ही भाई के प्रति विषाक्त हो चुका है। देख सुरेश, खेत के बटाई माल गुजारी का पैसा तू खा रहा है। हम तो कभी तुझसे नहीं बोले कि हमारा हक दो। पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए खेत का आधा भाग का हिस्सेदार होने के नाते मेरा भी हक बनता है। शुभ साहब से मेरी बात मानो और खेत को बेच दो, क्योंकि मुझे शहर में बड़ा घर लेना है। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत जरूरत है। नहीं राकेश, खेत नहीं बटेगा। तेरे पिता के जाने के बाद सुरेश ने खेतों को मेरे नाम से करवा रखा है और उसमें उत्तराधिकारी एक ही नाम है, सुरेश दास। इसलिए तुमको एक फूटी कौड़ी रही चला जा यहाँ से। मेरा एक ही बेटा है बस। तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन हमसे अपना रिश्ता तोड़ा था। अब क्यों आ गया, कहकर माँ ने अपना मुंह फेर लिया। राकेश दास को माँ की बात से आज तो था, लेकिन उसके कर्म ने उसके वजूद को बहुत हल्का व आत्मसात कर लिया था और भारी कदम से चलता बना, क्योंकि उसको वही मिला जो सालों भर पहले उसने किया
किया था।